Hello students, today we are going to discuss poem number 2, Wind of your book Beehive. स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है, इस पोएम को एक बहुत ही फेमस तमिल राइटर, पोएट एंड जर्नलिस्ट सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखा है। और उन्होंने जो है ओरिजिनली इस पोएम को तमिल लैंग्वेज में लिखा था, जिसको बाद में जो है A.K. रामानुज के द्वारा जो है ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। बच्चों, यहाँ पर जो ये जो पोएम है, इसमें पोएट जो है वो हमको ये बताना चाहता है विद द एग्जाम्पल ऑफ विंड कि हमें अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, फिजिकली भी और मेंटली भी, यानी फिजिकली रूप से भी और मेंटल वे में भी हमें जो है स्ट्रांग रहना चाहिए। क्यों हमें ऐसे स्ट्रांग रहना चाहिए? क्योंकि हमारी लाइफ में बच्चों बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उन्हें वही लोग जो है अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, अच्छे से फेस कर पाते हैं जो लोग जो है स्ट्रांग रहते हैं। और वो जो लोग जो वीक होते हैं या फिर वो लोग जो हर छोटी मोटी मुसीबत में परेशान से हो जाते हैं, वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स और इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बच्चों, पोएट जो है थ्रू दिस पोएम हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए अपनी लाइफ में, बिल्कुल एक माउंटेन की तरह, बिल्कुल एकदम फर्म। हमें इतना स्ट्रॉन्ग फर्म हो जाना चाहिए ताकि हम कभी भी अपनी लाइफ में टूटे नहीं। अब बच्चों, हम फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो लाइन्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। अब पोएट कहते हैं, विंड आप आराम से आना, क्योंकि जब तुम आती हो ना और बहुत तेज़ी से आती हो, एक आंधी या फिर एक तूफ़ान के रूप में आती हो, तो उससे जो है ना क्या होती हैं, उससे विंडोज़ जो है ना बच्चों वो शैटर हो जाती है। पोएट ये कहते हैं इस तरीके से विंडोज शैटर हो जाती है। देन पोएट कहते हैं कि विंडोज शैटर होती हैं, इसका मतलब क्या है कि उनके शीशे जो हैं वो टूट जाते हैं। और जो बच्चों बुक्स जो हैं वो शेल्फ में रखी हुई होती हैं, वो इस तरीके से गिरने लगती हैं। और जो पेपर एक जगह पे रखे होते हैं, वो पेपर इधर उधर सारे में बिखर जाते हैं, सारे में स्कैटर हो जाते हैं। तो थ्रू दिस पैराग्राफ पोएट ने हमको ये सारी बातें बताई हैं। वो ये कहते हैं कि विंड तुम आराम से आना, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हो जाती हैं जब तुम बिल्कुल तेज़ी से आती हो और एक तूफ़ान की तरह से आती हो। लेट्स मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ नाउ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम all down, you tore the pages of the books, you bought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings। अब बच्चों, पोएट यहाँ पर क्या कहते हैं कि विंड देखो, तुम आई ना, तुम बहुत तेज स्पीड से आई, और तुम्हारे आने से क्या हुआ, तुमने सारी की सारी बुक्स इतनी तेज़ी से जो है गिरा दी, और इतनी तेज़ तुम्हारी हवा थी, तुम इतनी स्पीड में आई थी कि सारे के सारे पेजेस जो है तुम्हारी वजह से फट गए। बुक्स के पेजेस थे या वैसे पेजेस के बंडल थे, वो सिर्फ तुम्हारी स्पीड के कारण जो है टॉर्न अप हो गए, फट गए। तुम इतनी तेज़ी से तूफ़ान लेकर के आई कि अपने साथ तुम बादल लेकर आई और बारिश भी हो गई। अब यहाँ पर बच्चों जो लास्ट लाइन में का जो मतलब है, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, इसका मतलब क्या है बच्चों? वीकलिंग्स क्या होते हैं? वीकलिंग्स वो लोग होते हैं जो कि बहुत वीक होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। पोकिंग फन का मतलब यहाँ पर है किसी का मजाक उड़ाना। तो बच्चों, पोएट जो है हमें ये कहना चाहते हैं कि विंड देखो, तुम कितनी ज़्यादा चालाक हो कि तुम्हारी वजह से जो ये जो वीक लोग हैं, ये जितनी भी वीक चीज़ें हैं वो सारी स्कैटर हो गई, सब इधर उधर फैल गई, फट गई, ठीक है ना, ख़राब हो गई हैं। उनका कहने का मतलब है कि तुम इन सब का मजाक उड़ाना चाहती हो। पोएट ये बताना चाहते हैं कि लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं, हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो लोग जो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हैं बोथ मेंटली एंड फिजिकली, वही लोग जो है हमेशा अपनी लाइफ में जितनी भी हार्डशिप्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको अच्छे से फेस कर पाते हैं, बिल्कुल ब्रेवली फेस कर पाते हैं। लेकिन बाकी सारे लोग, जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो लोग जो है मेंटली फिट नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना तो फिज़िकली ना ही मेंटली, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है उनकी लाइफ में,
तो वो लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों ये सेकंड पैराग्राफ का मीन था। लेट्स मूव टू द थर्ड पैराग्राफ नाउ। फ्रेल, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। बच्चों यहाँ पर जो है पोएट ने फ्रेल वर्ड का जो यूज़ करा है, फ्रेल का मतलब पहले मैं आपको बताऊँ, फ्रेल का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा वीक होती है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट नाजुक सी होती है। अब पोएट जो है वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिनको जो है वो इसमें काउंट करते हैं, ठीक है ना बच्चों। क्रम्बलिंग का मतलब यहाँ है बिखर जाना। तो सबसे पहले पोएट यहाँ बात करते हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस की। ऐसे घर की पोएट यहाँ बात कर रहे हैं, ऐसे हाउसेस की बात कर रहे हैं। ये उन लोगों के होंगे जो कि बहुत ही इकोनॉमिकली वे में और फाइनेंशियली वे में वीक होंगे। क्रम्बलिंग हाउसेस यानी कि बिखरने वाले घर उन लोगों के होंगे, कमज़ोर से वीक से फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमज़ोर से वीक से गिरने वाले बिखरने वाले घर उन लोगों के होंगे जो कि फाइनेंशियल रूप से और इकोनॉमिकल रूप से बहुत ज़्यादा वीक होंगे, ठीक है ना। और उन लोगों के घर कैसे होंगे, कच्चे घर होंगे जो आसानी से बिखर जाएंगे जब तेज़ हवा आएगी, तेज़ बारिश आएगी या तूफ़ान आएगा। तो उन्हीं के घर जो है इन सब चीज़ों से जो है उन्हीं लोगों के घर जो है बर्बाद हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है सबसे पहले फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस का जिक्र करा पोएट ने, देन वो बात करते हैं क्रम्बलिंग डोर्स की। क्रम्बलिंग डोर्स का मीनिंग यहाँ पर है उन दरवाज़ों के बारे में वो बात कर रहे हैं। वो साथ साथ कह रहे हैं घर तो जो है वो क्रम्बलिंग है ही, पर साथ में दरवाजे भी उसके साथ साथ में है। फिर देन वो बात करते हैं क्रम्बलिंग राफ्टर्स की। अब बच्चों राफ्टर क्या होते हैं, ये एक तरह के बीम होते हैं जिसके ऊपर आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं टिकी होती हैं, राइट। सो बच्चों यही बात है कि आप कितनी भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग क्यों ना बना लें, लेकिन अगर उसकी नींव मजबूत नहीं होती है तो ऑब्वियस है कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती है। नेक्स्ट पोएट जो है बात करते हैं क्रम्बलिंग वुड्स की। इवन वुडन हाउसेस हम देखते हैं कि घर जो है वो लकड़ी के होते हैं, वो भी क्रम्बल अप करते हैं। फिर वो बात करते हैं क्रम्बलिंग बॉडीज़ की। बच्चों अब तक तो जो है पोएट ने क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स के बारे में बात करी, क्रम्बलिंग वुड्स की बात करी। अब तक तो जो है पोएट यहाँ पर जो है उन चीज़ों के बारे में, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे जो कि इनएनिमेटेड थी, यानी कि जो अजीब चीज़ें थी, जिनमें कि जान नहीं होती है, निर्जीव थी, जो निर्जीव थी बच्चों। और लेकिन जो क्रम्बलिंग बॉडीज़ है अब पोएट उस पर शिफ्ट हो गए हैं, और यहाँ क्रम्बलिंग बॉडीज़ से मतलब है ह्यूमन बींग्स। और अब डेफिनेटली यही बात है कि दो टाइप के मीनिंग हैं यहाँ पर क्रम्बलिंग बॉडीज़ के। इसका मतलब है वो इंसान जो वीक होते हैं, और दूसरा मीनिंग इसका है वो लोग जो अपनी लाइफ में वैसे तो स्ट्रांग होंगे लेकिन बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स जो उनकी लाइफ में आती हैं ना वो उनको फेस नहीं कर पाते, वो मेंटली उसको फेस नहीं कर पाते क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं होते हैं, ना ही मेंटल वे में ना फिज़िकल वे में। तो वो लोग जो है वो कैसे होते हैं, फिर वो अपनी लाइफ में जो है क्रम्बल करते रहते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं ना, सम पीपल हैव स्कैटर्ड लाइफ, मीन्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में सब कुछ बिखरा हुआ सा होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो अपनी लाइफ से हार चुके होते हैं। देन पोएट बात करते हैं क्रम्बलिंग हार्ट्स के बारे में। क्रम्बलिंग लाइफ्स के बारे में बात करके पोएट क्रम्बलिंग हार्ट्स के बारे में बात करते हैं। वो लोग जो कि वीक होते हैं अपने दिल से, यानी कि दोज पीपल हु आर वीक फ्रॉम हार्ट, मीन्स इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होती। इमोशनल एकदम से वो इमोशनल हो जाते हैं, भावुक से हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों द पोएट हैज़ काउंटेड ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट टू एनिमेट, दैट इज़ फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स टू लिविंग वंस। पोएट ने यहाँ पर बच्चों पहले तो जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करी है, फिर वो जो है धीरे धीरे लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर जो है, लिविंग थिंग्स पर जो है शिफ्ट हुए हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पैराग्राफ नाउ। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वुडंट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि ग्रीक लोग जो होते हैं उनके जो है कुछ लेजेंड होते हैं, उनके हर चीज़ के कोई ना कोई गॉड होते हैं। और हमारे यहाँ पर भी आपने देखा होगा बच्चों, अग्नि देवता होते हैं, वायु देवता होते हैं। बिल्कुल इसी सिमिलर वे में बाहर भी, विदेशों में भी ग्रीक गॉड्स होते हैं।
और यहाँ भी जो है पोएट ये कहते हैं कि जो विंड गॉड है ना वो क्या करते हैं, ही विनोज एंड क्रशेज। विनोज क्या होता है बच्चों? विनो एक टेक्निक होती है जिससे कि आप फूड ग्रेन्स को जो है शेफ से जो है सेपरेट करते हैं। आपकी बुक में भी बच्चों इसकी एक पिक्चर दी हुई है जिसमें कि एक लेडी जो है अपने हाथ में जो है राइस को पकड़ रखा है उसने और वो उसको ऊपर से गिराती है, एंड विद द विंड जो वो उसमें फूड ग्रेन है वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन जो आपका जो छोटे मोटे जो शेफ़ हैं, जो यूज़लेस चीज़ें हैं, वो अपने आप ही हवा के माध्यम से जो है फूड ग्रेन से सेपरेट हो जाती हैं, उससे अलग हो जाती हैं। और जो भी कुछ कंज्यूम करने लायक होता है वो सब जो चीज़ें हैं वो एक अलग सेपरेट वे में जो है एक अलग इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह पर। और सो द पोएट जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों कि विंड गॉड जो है वो बहुत तेज़ है, ठीक है ना। और वो ये कहते हैं कि तुम जो विंड हो ना, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मान लिया तुम इतनी क्लेवर हो कि तुम अपनी पावर से जितनी भी वीक ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी वीक लिंक्स हैं उनको, जितने भी वीक लिंक्स हैं उनको ऑलरेडी जो है स्ट्रॉन्ग लोगों से तुम अलग कर देते हो। अब इसे जो है इन अदर वे वी कैन से दैट लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, लेकिन वही लोग उन्हें फेस कर सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग होंगे। वीक लोग जो होते हैं बच्चों वो अपने आप ही हार मान जाते हैं, उनके बस का ही नहीं होता है। सो यहाँ पर एक ऐसा डिफ्रेंसिएशन अपने आप ही एमर्ज कर जाता है। सेम थिंग दैट द पोएट वॉन्ट्स टू टेल विद द एग्जाम्पल ऑफ विनोइंग। पोएट कहते हैं कि विंड गॉड वो नहीं करेंगे जो हम कहेंगे, वो करेंगे जो उनको करना है। और फिर हमें क्या करना चाहिए? विंड गॉड हमारे अकॉर्डिंग तो वर्क नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए कि चलो हम सब लोग जो है स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हम सब लोग जो है अपने घर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हम ऐसे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि कोई भी चीज़ हमें हरा ना पाए, हम किसी भी चीज़ के आगे कभी हार ना सके, कोई भी प्रॉब्लम के आगे हमें कभी भी अपने घुटने टेकने ना पड़े। तो पोएट यहाँ पर हमें ये सब समझाते हैं। लेट्स मूव टू द 5th पैराग्राफ। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, वी मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी फ्रेज हिम एवरी डे। अब बच्चों वो इस वे में बताते हैं कि अपने आप को हमें मजबूत करना है, हमें अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है। मीन्स दोनों तरीके से, फिज़िकली भी और मेंटली भी। जब हम अपने आप को मजबूत रखेंगे और उसके साथ साथ अपने दिल को भी जो है हम, सॉरी स्टूडेंट्स, अभी इस पैराग्राफ की 2 लाइन्स रिमेनिंग थी। प्रैक्टिस टू फर्म बॉडी मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। तो इस तरीके से पोएट हमें बताते हैं कि वी हैव टू प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को मजबूत करें, मीन्स फिज़िकली एंड मेंटली दोनों तरीके से हम अपने आप को मजबूत रखें, और उसके साथ साथ अपने दिल को भी हम स्टेडफास्ट का मतलब यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग बनाने से, हम अपने दिल को भी स्ट्रॉन्ग रखें। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट पैराग्राफ है, 5th पैराग्राफ की बात करते हैं। Do this and the wind will be friends with us, and the wind blows out weak fires, we make strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। अब यहाँ पर जो लास्ट लाइन्स हैं बच्चों, इसका मतलब है, मान लीजिए आप एक जो है लैंप जलाते हैं, एक दिया जलाते हैं और उसको आप ऐसे बाहर रख देते हैं, तो अचानक से अगर हवा आ जाए तो वो दिया क्या होगा? उस हवा के चलते वो दिया जो है वो ब्लो आउट हो जाएगा, यानी कि वो बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वीक है, वो दिया जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। बट अगर हम बड़े बड़े फॉरेस्ट की बात करें, लाइक कैलिफोर्निया की जो फॉरेस्ट है, वहाँ पर जो फायर है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड अप हो जाती है। क्यों स्प्रेड हो जाती है? थ्रू द मीडियम ऑफ विंड। विंड के कारण वो जो आग है वो बहुत तेज़ी से चारों तरफ फैल जाती है इधर उधर। तो बच्चों जो छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो ऑब्वियसली जो है उनको विंड जो है ब्लो आउट कर देती है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वही टिके रहते हैं और जो वीक होते हैं वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। इन द सेम वे सिमिलरली टू द फायर, जो फायर इन द फॉरेस्ट है वो इतनी ज़्यादा इसलिए बढ़ती है
कि वो हवा से इधर उधर जो है ट्रैवल करती है और बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है और बढ़ती ही चली जाती है। जो विंड है वो वीक को और वीकर बना देती है, स्ट्रॉन्ग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना देती है। ऐसे ही अगर आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टी आती है और यदि आप स्ट्रॉन्ग हो और उन्हें स्ट्रॉन्गली फेस करते हो तो आप भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। और जब भी हमें कोई क्रिटिसाइज़ करता है, और बच्चों जब भी लेकिन ऐसा क्या होता है, अगर आप वीक हो और आप अपनी लाइफ में उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं कर पाते हो, ठीक है ना, आप स्ट्रॉन्ग हो तो वेल एंड गुड है, आप सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, हर एक प्रॉब्लम को ईजिली फेस अप कर लोगे। लेकिन अगर आप वीक हो तो आप अपनी लाइफ में उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं कर पाते हो और आप इन अ डेफिनेट सेंस और ज़्यादा वीक होते जाते हो। यही वो कहना चाहते हैं, यहीं पर जो है पोएट हमें ये बताना चाहते हैं। और इन द एंड पोएट वांट्स टू से दैट विंड से दोस्ती करनी अच्छी है। अपनी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है अगर हम उन सब के साथ में दोस्ती कर लेते हैं, बिकॉज द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ मेक अस वेरी स्ट्रॉन्ग, उनसे हम और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और जब भी बच्चों कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है, हमारी निंदा करता है, हमें खामियां बताता है, तो हमें अंदर ही अंदर बुरा तो ज़रूर लगता है। और अगर कोई हमें चैलेंज कर देता है कि ये काम तुम कर ही नहीं सकते हो, तो हमारे अंदर जो है ये बात आ जाती है कि अब तो जो है ना मैं इस काम को करूँगा ही करूँगा, करके ही दिखाऊंगा, डेफिनेटली करूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो बात है ना ये हमें मोटिवेट करती है अंदर से, बिकॉज दिस मोटिवेट्स अस फ्रॉम इनसाइड। और इसीलिए जब हम बाद में वो सब अचीव कर लेते हैं ना, कि हम फिर उसके बाद में जब हम वो सब अचीव कर लेते हैं जो हमें चैलेंज जिस बात के प्रति मिला था, तब हम याद करते हैं कि उसकी वजह से उसने मुझे क्रिटिसाइज़ किया था, उसने मुझे चैलेंज किया था, तो देखो मैं आज कितना सक्सेसफुल हूँ। इस वे में हमें पॉजिटिवली जो है अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स को जो है डील करना चाहिए। यही मैसेज है बच्चों जो पोएट हमें जो है इस पोएम के थ्रू जो है देना चाहते हैं। एंड नाउ आप लोगों को जो है इस सब के ज़रिए जो है पोएम का जो मेन थीम है, जो पोएट हमें बताना चाह रहे हैं, वो समझ आ गया होगा। अब हम लोग जो है पोएम के जो पोएटिक डिवाइसेस हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये पोएम जो है ये क्योंकि तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी तो इसकी जो है कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ये एक ब्लैंक वर्स है। और बच्चों यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइसेस आपके यूज़ हुए हैं, सबसे पहले है एनाफोरा। बच्चों एनाफोरा का मतलब होता है कि एक ही वर्ड जो है रिपीट होता है 2 या 3 लाइनों में लगातार, एक के बाद एक, और वो भी स्टार्टिंग में रिपीट होता है। जैसे कि हम बात करेंगे डोंट की, आप देखेंगे कि आपकी पोएम की लाइन नंबर 2, 3 और 4 में स्टार्टिंग में ही डोंट वर्ड लिखा हुआ है। देन यू वर्ड आता है जो कि आपकी पोएम की लाइन नंबर 6, 7 और 8 में रिपीट हो रहा है। देन बच्चों पर्सोनिफिकेशन की बात करते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम जो है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को दे देते हैं, यानी कि हम निर्जीव वस्तुओं को जो है मनुष्य की तरह जो है डिस्क्राइब करते हैं। और आप बच्चों आपने पोएम पढ़ करके इसकी समरी समझ करके आपने जान लिया होगा कि पूरी की पूरी पोएम ही पर्सोनिफाइड है। यहाँ पर पोएट जो है विंड को रेफ़र कर रहे हैं, विंड के बारे में जो बात कर रहे हैं वो यू आर से उसको संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर बिल्कुल वो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे विंड जो है यहाँ पर एक मनुष्य है, एक ह्यूमन बीइंग है। देन हम बात करते हैं रेपिटेशन की। रेपिटेशन होता है जब एक वर्ड जो है बार बार रिपीट होता है। आप देखेंगे एक के क्रम्बलिंग वर्ड जो है वो कितनी बार जो है आपकी पोएम में रिपीट हुआ है। क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो एक क्रम्बलिंग वर्ड जो रिपीट हुआ है ये आपका रेपिटेशन बताता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर विंड जो है वो सिम्बलाइज़ कर रही है आपकी लाइफ के चैलेंजेस को, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को एंड डिफ़िकल्टीज़ को। देन बच्चों जो लास्ट यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है दैट इज़ एलिट्रेशन। और यहाँ पर 2 ही एलिट्रेशन है इस पोएम में। विंड विनोज ये वर्ड आ रहे हैं एक लाइन में, और उसके बाद में वुडंट वॉट आ रहा है। तो ये आपके एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं। आई होप बच्चों ये पोएम आपको इस वीडियो के ज़रिए समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।